राउंड 1 इज योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, किसी से भी हम पहले बात करते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही मैटर करता है। फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में ही एग्जामिनर विल जज दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आपको 6 देने हैं या आप 7 बैंड स्कोरर हो या आप 6 से भी लो बैंड स्कोरर हो। हाउ? पहले तो आप आई कॉन्टैक्ट रखोगे। अब जो बच्चा जाते ही वहां पे आई कॉन्टैक्ट नहीं रख रहा, ठीक है, मीन्स यू आर डायरेक्टली कन्विंसिंग द एग्जामिनर दैट आई एम अ नर्वस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, सो डोंट डू दैट। यहां पर भी जब आप स्पीकिंग करते हो, आई हैव नॉट सीन यू गाइज बट जनरली इट हैपन्स कि कई बच्चे क्या करते हैं, दे डोंट मेक अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट विद द ट्रेनर। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे, सॉरी टू से, जितने मर्जी अच्छे वर्ड लगाओ, जितना मर्जी लंबा क्यू कार्ड बोलो, लेकिन स्कोर लो ही होगा। सो फर्स्ट थिंग, मेक अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। एग्जामिनर को जाके, ट्रेनर्स को जाके विश करना है। कुछ चीजें मैंने देखा है सही, हम आप फॉलो करते हो ये चीजें, है ना। न्यू स्टूडेंट्स, चलो आपको तो भी सिखाई जा रही है, ये छोटी छोटी चीजें जो बेसिक है, इन चीजों को फॉलो जरूर करना है। एग्जामिनर को बोल दो या ट्रेनर को बोल दो मे आई सिट, वैसे ज्यादातर होगा ट्रेनर्स विल से प्लीज सिट, एग्जामिनर भी फाइनल एग्जाम में ऐसे ही बोलेंगे, देन यू सिट देयर। राउंड 1 सबसे पहले देयर विल बी सम बेसिक क्वेश्चंस। कौन से बेसिक क्वेश्चंस? मे आई हैव योर फुल नेम, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आर यू अ स्टूडेंट और डू यू वर्क। अब ये इतने बेसिक क्वेश्चन है और इतने ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है ना कि इनके आंसर्स हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। इन क्वेश्चंस में यू कैन नॉट फंबल। फंबल मतलब अटकना। अगर अब मुझे बोला गया डिस्क्राइब योर होम टाउन और अगर मैं उसमें फंबल हो रही हूँ, सो इट वुड गिव अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन। अगर मुझसे पूछा गया आर यू अ स्टूडेंट और डू यू वर्क, और मैं उसे भी लड़खड़ा के फंबल होके बोल रही हूँ, इट वुड नॉट गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर। So make sure that these questions, these answers are there in your permanent memory, and these answers depends on individual to individual. कोई fixed answer नहीं है, आप जो मर्जी बोल सकते हो। May I have your full name? Well, my full name is संयम गांधी। ठीक है, और इसके साथ और कोई information नहीं देनी। You don't need to introduce yourself. You don't need to tell your age. You don't need to tell how examiner can call you. अगर examiner पूछता है how should I call you, then you can say you can call me by my first name, that is Navraj. Yeah, you can call me by my nickname, that is Nav. ऐसे भी बोल सकते हो। Then ज़्यादातर पूछा जाएगा are you a student or do you work? Well, I'm a student. Currently, I have cleared my senior secondary and now I'm planning to study abroad. ये एक तरीका। दूसरा तरीका, well, I am a student. Recently, I have passed my 12th and now I am planning to do graduation from a foreign country. जो मर्जी बोल सकते हो, ऐसे आंसर देना है। Then आ जाओ होम टाउन। Well, if I talk about my hometown, I live in Adampur. Yeah, you can describe your village also. किसी विलेज को बिलोंग करते हो, वो विलेज का नाम भी आ जाएगा। आई बिलोंग टू अलावलपुर। इट्स अ स्मॉल टाउन विच हैज ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक अमेनिटीज सच एज हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, and I like it because I have been living there since a long time, so almost everything is available and I'm quite comfortable there. एक आंसर। दूसरा आंसर हो सकता है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। I live in Adampur. It's a small town which has population of almost 4 lakh people. Almost every single facility is available here, but I like the environment of my hometown a lot. या फिर क्या facilities है वो भी आप साथ में describe कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है वो भी साथ में आ सकता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं ये लाइन बोल रही हूँ यही लगानी है। इट्स अप टू यू, बट जो भी आंसर आप दे रहे हो होम टाउन का, दैट हैज टू बी क्लियर। बिच अटक अटक के नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप होम टाउन को फंबल करके बोलोगे, ठीक है, देन इट वुड पुट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। एग्जामिनर वहीं पे फ्लुएंसी के बैंड जो है रिड्यूस करने शुरू कर देगा। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, आफ्टर दीज क्वेश्चंस एग्जामिनर 1 या 2 या कई बार 3 भी हो सकते हैं, जनरल टॉपिक्स पे बात करनी शुरू करते हैं। जनरल टॉपिक मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको ब्रीफिंग में भी बताया गया था। इट कुड बी बुक्स, शूज, बैग्स, इंटरनेट, सेलिब्रिटीज, टी एंड कॉफी, कुड बी एनीथिंग। सिंपल क्वेश्चंस है, आंसर्स नीड टू बी इन 2 to 3 sentences. रिमेंबर आई एम सेइंग सेंटेंसेस, वर्ड्स नहीं। यस मैम, नो मैम ऐसे नहीं बोलना, कंप्लीट आंसर्स देने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जामिनर कहता है लेट्स टॉक अबाउट टी और कॉफी। डू यू लाइक टी और कॉफी? ठीक है,
Well, if I talk about myself, I am a coffee person because tea is something which I don't prefer to have much. Coffee is something which helps me to start my day. So I would say I love coffee more over tea. 3-4 लाइन का आंसर था, ठीक है। और जो मुझे पूछा गया आपको क्या पसंद है वो भी मैंने बता दिया। बस इससे बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बहुत अंडर एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी। इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज, ठीक है। कुछ फिलर्स मैं लगा रही हूं, मैंने बोला वेल। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक मैंने फिलर बताया उसी को यूज करी जा रहे हैं इन एवरी क्वेश्चन। एक जगह आपने वेल बोला, दूसरी जगह आप बोल सकते हो बेसिकली, तीसरी जगह आप बोल सकते हो एक्चुअली, फिर आप बोल सकते हो टू बी ऑनेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इफ आई टॉक अबाउट। इस तरह से फिलर्स को चेंज करोगे आप। सेम फिलर, एक ही फिलर बार बार नहीं लगाओगे। इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, इफ आई टॉक अबाउट माई लाइकिंग, इफ आई टॉक अबाउट माई होम टाउन, ये कहीं भी फिलर फिट कर सकते हो। इट्स अ नाइस फिलर, यू कैन फिट इट एनीवेयर, कहीं भी फिट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अगेन वेरी बेसिक, बट फिर भी स्टूडेंट्स वो गलतियां कर देते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डू यू लाइक टी और कॉफी। मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ था डू से। अगर मेरा क्वेश्चन डू, डज, डिड, आर, इज, इन हेल्पिंग वर्ब से, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आपने आंसर जो है पहले यस या नो में देना है, देन इलेबोरेट। ये बेसिक इंग्लिश का रूल है, आइल्स में भी काम आएगा, पूरी लाइफ भी काम आएगा। अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, आप सामने वाले स्पीकर को ये बता रहे हो कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। सपोज मैंने किसी से पूछा डू यू लाइक टी और कॉफी, अब उसने मुझे हाँ या ना नहीं बताया और वो बाकी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सप्लेन करने बैठ गया, मुझे क्या लगेगा कि मैंने जो पूछा था वो तो बताया ही नहीं इसने, ठीक है। सो कभी भी कोई आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है फ्रॉम डू, डज, डिड, आर, इज, हैव, ठीक है, हैज, ऐसे हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है, विल, आपका आंसर यस या नो में आएगा। एंड यस या नो भी स्ट्रेट अवे नहीं देना। अगर आप यस बोल रहे हो, यस के साथ आप बोल दिया करो यस ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली, नो नॉट रियली, नो नॉट मच, नो नॉट एट ऑल। ऐसे फिलर्स आप चेंज करके लगाओगे, ठीक है। एक आइल्स में राउंड 1 में क्वेश्चन कई बार आता है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू हैव टी, हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज, हाउ ऑफन डू यू हैव फ्रूट्स। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, यानी कि आपसे क्या पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी। कभी भी हाउ ऑफन अगर क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन में आपने एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए क्या वर्ड यूज करना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी के लिए कौन से वर्ड्स लगते हैं, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, रेयरली या sometimes. These words you need to use. आपके आंसर में अगर एग्जामिनर ने दोबारा रिपीट करना हाउ ऑफन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर। अगर आप ये वर्ड यूज किए बिना आंसर दे रहे हो, आपका आंसर इनकम्प्लीट है, यू विल गेट लोअर बैंड्स। एग्जामिनर आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगा। एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू डू एक्सरसाइज, आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। अब मैं बताऊं ना कितनी बार, वीकली, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, रेयरली। हार्डली, रेयरली, नेवर तो मतलब बहुत ही रेयर हो गया ना, बहुत कम, ठीक है। डेली हो गया रोज, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली अक्सर हो गया। ये वर्ड्स आने जरूरी हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज हैव यू एवर बीन टू।
और आगे उस कुछ भी हो सकता है, लाइक हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, या हैव यू एवर बीन टू अ बिग सिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैव यू एवर बीन टू का मतलब नहीं पता, बीन टू, और इसके आंसर में भी आपने बीन टू यूज करना है। बीन टू मतलब क्या आप वहां पे गए हो, ठीक है, विजिट किया है। हैव यू एवर बीन टू एन एयरपोर्ट, हैव यू एवर बीन टू अ बिग सिटी, हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री, हैव यू एवर बीन टू, सारे क्वेश्चन सेम ही है, क्या आप वहां पे गए हो। मेरे आंसर में क्या आएगा, यस वंस आई हैव बीन टू दिल्ली, यस आई रिमेंबर ट्वाइस आई हैव बीन टू दिल्ली एयरपोर्ट। आपने आंसर में भी बीन टू लगाकर ही आंसर देना है। बीन टू का मतलब लिख लो, कहीं पे किसी प्लेस पे जाना, ठीक है। इसी तरह से हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। अब हाउ लॉन्ग से मतलब लेंथ का नहीं है, हाउ लॉन्ग इज फॉर ड्यूरेशन, कितनी देर आप पढ़ते हो, कितनी देर स्टडी करते हो। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स लेंथ कई बार बताने लग जाते हैं, मतलब लेंथ इन द सेंस लिटरली वो लेंथ समझते हैं, लेंथ मतलब लगता है कि हाइट पूछी जा रही है। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, या फिर ये पूछते हैं मैम कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया। अच्छा, अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन, ट्रेनर का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, सुनाई नहीं दिया, देन यू नीड टू से पार्डन मी या फिर कुड यू रिपीट। ये दो वर्ड्स आप बोल सकते हो, वन इज पार्डन मी या फिर कुड यू रिपीट। But this thing you need to use before starting your answer. Now what students do is they start their answer, they start uttering one sentence, afterwards in between they say could you repeat, I forgot the question. You can't do like this, ठीक है। once you started giving the answer then you can't say pardon me. Pardon me means मुझे नहीं सुना, so that has to be asked before starting your answer. If you are asking this thing in between your answer, you are giving open chance to the examiner to deduct your scores. Examiner will mock at you. Examiner सोचेगा कि बच्चे को बेसिक चीज ही नहीं पता, मैं आंसर जो है स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ स्टूडेंट इज आस्किंग मी कुड यू रिपीट। नहीं करना है ऐसे, आपने कुड यू रिपीट आप स्टार्टिंग में ही बोलोगे। मोर ओवर इन योर एंटायर स्पीकिंग, कुड यू रिपीट या पार्डन मी यू कैन यूज वंस और ट्वाइस ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे बच्चे आ कहते हैं मैम मैंने 4 बार बोला, मैंने 5 बार बोल दिया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। माय डियर, अगर आपको 1 बार 2 बार नहीं सुनाई दिया इट्स ओके, बट बार बार अगर आपको एग्जामिनर का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, इट मीन्स प्रॉब्लम किस में हुई, स्टूडेंट में हुई ना। इट मीन्स स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बार बार भी नहीं पूछी जाना। बी अलर्ट कि एग्जामिनर कह क्या रहा है। ट्रेनर्स यहाँ पर पंजाबी से, यहाँ क्या बच्चे करते हैं पंजाबी में सीधा ही बोलता, सर दोबारा दस दो की क्या। प्रैक्टिस दिस थिंग हेयर ओनली, इत्थे प्रैक्टिस करो। यहाँ पर भी अगर मॉक हो रहा है, रेगुलर स्पीकिंग हो रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, पार्डन मी या कुड यू रिपीट, ट्रेनर्स आपको रिपीट कर देंगे, रीफ्रेज नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कई बच्चे कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट। नो, एग्जामिनर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्वेश्चन, वो फॉर्मेट ही नहीं है। दे जस्ट नीड टू आस्क यू द क्वेश्चन, उतना ही क्वेश्चन वो रिफ्रेज मतलब दोबारा बोल देंगे, दे विल रिपीट द सेम क्वेश्चन। सॉरी आपने नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना। कई बार होता है ना हमें कोई बात नहीं सुनाई देती, हम फोन पे या वैसे किसी को सॉरी बोलते हैं। अब आइल्स में सॉरी नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि सॉरी के 2 मीनिंग है। कौन से 2 मीनिंग है? और दिस हैपेंड अगेन, दिस हैपेंड विद अ स्टूडेंट, आई स्टिल रिमेंबर अ कपल ऑफ इयर्स बैक। ही सेड दैट आई सेड सॉरी बिकॉज आई कुडंट हियर द क्वेश्चन एंड द एग्जामिनर switched the question. Examiner jumped to the another question. एग्जामिनर ने ये समझ लिया कि इसको आंसर नहीं आता और अगला क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं किया।
सो वाई टू टेक दैट रिस्क, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। यू विल से पार्डन मी या कुड यू रिपीट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड 1. राउंड 1 इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. अगेन कंक्लूड करना, राउंड 1 में आपने 2-3 लाइन में आंसर देने हैं. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए यूज दीज फिलर्स. कहीं पे लगता है कोई इडियम लग रहा है, कोई अच्छे फ्रेजेस यूज कर पा रहे हो, वो भी आप लगा सकते हो. लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स है कि मैम आप इडियम्स इतनी सारी फाइल्स दे रहे हो या इतने सारे हैं, हम कैसे पता करेंगे. बच्चे कुछ कॉमन इडियम्स है जो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो, कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, वो वाले आप जो है एक परमानेंट मेमोरी में लगा लो. फॉर एग्जाम्पल कोई ईटिंग चीजें आ गई लाइक टी, कॉफी, कई बार फूड रिलेटेड आ गया या कुछ ऐसा आ गया, चॉकलेट्स, केक रिलेटेड आ गया, कुछ इडियम्स ऐसे हैं वहां पे फिट हो सकते हैं. या कुछ हॉबीज रिलेटेड कोई टॉपिक है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे कितने सारे टॉपिक्स हैं, वहां पे कुछ इडियम्स फिट हो सकते हैं. कौन से इडियम्स है मैं वो बता देती हूँ जो कि आप इजीली कहीं भी फिट कर सकते हो. दैट इज, एक है स्वीट टूथ. स्वीट टूथ, स्वीट टूथ पंजाबी च कहते हैं मिठा खाण दा शौकीन, ठीक है. डू यू लाइक केक या डू यू लाइक चॉकलेट? ओ यस ऑफ कोर्स. I have a sweet tooth and I love having cakes. Almost once a week I make sure that I have one slice of cake. बन गया आंसर. जो मैं हुणे सिखाया वही लगाया ना, yes of course, और उन्होंने थोड़ा कर देता yes I like to eat, और I have a sweet tooth. Sweet tooth मतलब मैं मिठा खाने का शौकीन है. नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो. Do you like to eat cakes? Well no, to be honest I don't have a sweet tooth. So I hardly have cakes. I don't like the taste. ये भी आ गया, नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, ठीक है. एक और लिखो, as easy as ABC. As easy as ABC. या फिर not my cup of tea या is a cake walk. माई कप ऑफ टी मेरे बस दी गल, नॉट माई कप ऑफ टी मेरे बस दी गल नहीं है. डू यू लाइक टू रीड बुक्स? वेल टू बी ऑनेस्ट, रीडिंग बुक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, इज नॉट माई कप ऑफ टी. कितना अच्छा इडियम है, कहीं भी फिट हो जाएगा. जहां पे भी आपने लगाना कि यह चीज मैंने बिल्कुल नहीं पसंद, और रॉ आंसर दे रहे हो, नेचुरल आंसर दे रहे हो, यू कैन से टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. कोई भी आंसर एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आपने नहीं देना. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर्स. कई स्टूडेंट्स कहते कि मैम इदा ਅਸੀਂ बोल ਦਾਂਗੇ, बुक नहीं पढ़ते, फिर एग्जामिनर ਨੂੰ ਕੀ इंप्रैशन पएगा. कोई ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਈਵਾ ਟੈਸਟ नहीं हो रहा, कोई जॉब इंटरव्यू नहीं हो रही. एग्जामिनर वांट्स टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, उस पर आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है. सो आप जो मर्जी बोलो, अगर मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है मैं बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद, ठीक है. बुक रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. कोई चीज बहुत आसान है आपके लिए, इट इज एज ईजी एज ABC फॉर मी, इट्स अ केक वॉक फॉर मी. डू यू एंजॉय ड्राइविंग? वेल ड्राइविंग फॉर मी इज अ केक वॉक. आई यूजुअली डू इट एंड आई एंजॉय गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. ऐसे आंसर दे सकते हो, ठीक है. केक वॉक अगेन कहावत है, मतलब वेरी इजी थिंग. एज ईजी एज ABC, अगेन समथिंग इज वेरी ईजी. यहाँ पे इडियम्स यूज हो सकते हैं, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड 1, ठीक है. अब आ जाओ जी क्यू कार्ड, राउंड 2.